लोकसभा विधानसभा उपचुनाव पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत गई है। तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। ये बड़ी खबर, यानी कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। असम में यूपीपीएलबी की एक सीट पर जीत। हिमाचल प्रदेश की तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। एक और सीट जो लेकिन लोकसभा सीट है मंडी, वहां पर भी कांग्रेस आगे। नागालैंड की एक सीट पर एनडीपीवीएस की जीत हो गई है। इसके अलावा राजस्थान की एक सीट पर कांग्रेस जीत गई है, तो दूसरी सीट पर अभी मजबूत पकड़ बनाए हुए है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें, चारों सीटों में 2 पर जीत गई है टीएमसी, तो 2 पर नतीजे आने बाकी। लेकिन दोनों ही सीटों पर टीएमसी की बढ़त है। नतीजे बीजेपी के फेवर में कहीं से नजर नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। कर्नाटक में एक सीट पर बीजेपी जीत गई है, तो एक सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। नागालैंड की एक सीट पर एनडीपी की जीत हो गई है। तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और जिस जिस सीट पर स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है, सबसे पहले वो जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें, क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था और प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। वहां पर तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत। चिंतन मंथन करना होगा, गहरा चिंतन मंथन करना होगा, वो भी तब जब लगातार प्रचार प्रसार किया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी गए और खूब प्रचार किया। अनुराग ठाकुर भी कैंपेनिंग को लीड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कैंपेनिंग की, मुख्यमंत्री लगातार प्रचार करते रहे। रूठों को मनाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन नतीजे फेवर में बीजेपी के नहीं आए। असम में 5 सीटें, 5 सीटों में 3 पर बीजेपी वहां आगे। वहीं कर्नाटक की एक सीट पर फिलहाल बीजेपी की जीत हुई, तो दूसरी पर इस वक्त कांग्रेस आगे है। यानी कि कुल मिलाकर इन उपचुनाव से बीजेपी को अब मंथन करने के लिए सोचना पड़ेगा। और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी तक जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद है, उत्साहवर्धक है। खंडवा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जोबट के परिणाम मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में, आदिवासी भाई और बहनों में काफी ये प्रचार प्रसार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं भी बनाई और उनको अपने जनजाति भाई बहनों के सामने भी रखा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मन में संतोष है कि हमने अपने जनजाति भाई बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई है उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण हमको परिणामों में मिल रहा है। जोबट में एक तरफा बढ़त अभी भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, तो जनजाति भाई और बहनों का ये आशीर्वाद। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि
मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूंगा। तो मध्य प्रदेश में जश्न भले ही है, लेकिन हिमाचल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। इसमें फतेहपुर सीट भी है, आरके सीट भी है और इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर और बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए। तीनों ही सीटों पर खूब प्रचार प्रसार किया गया, खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रचार करते रहे, केंद्र से भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रचार करने के लिए गए, प्रभारी प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है। प्रतिभा सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने मंडी सीट जीत ली है, मंडी लोकसभा सीट वो जीत ली है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को यह झटका, और इन उपचुनाव में तो क्लीन स्वीप कह सकते हैं, क्योंकि तीनों विधानसभा सीटें और एक लोकसभा की सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है। इससे पहले ये लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बीजेपी के हाथ से कांग्रेस ले गई है इस सीट को। अब हिमाचल प्रदेश से ये अच्छी खबर तो नहीं, क्योंकि बहुत जल्द वहां पर भी अब चुनाव, लेकिन चुनाव से पूर्व ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश से तो नहीं है। देखिए, इस चुनाव के नतीजों से एक बात का अंदाजा साफ होता है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, विपक्ष को वोट दिया है। जहां कांग्रेस जीत सकती थी, कांग्रेस जीत रही है। जहां पे दूसरा विपक्ष जीत सकता था, वो विपक्ष जीत रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग है, और जो कुछ हुआ है 7 सालों में उसका जवाब ये जनता दे रही है। इससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव में क्या नतीजे निकलेंगे। ब्रजेश मिश्रा बिहार से और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, सबसे पहले अपडेट दीजिए, बिहार में क्या एक सीट, दोनों ही सीटों पर इस वक्त की स्थिति क्या है, क्या रुझान तब्दील हो गए नतीजों में? राजीव, जैसे कि संभावना थी कि जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान सीट जीत ली है, और ये जीत जो है करीब 12,000 मतों के अंतर से हुआ है। वहां के जो शशिभूषण हजारी को लेकर के चलने का हमने तो शुरू से ही सबको बोला है कि सबको लेकर के चलने का हमको काम करना है, लेकिन राजद में आप देख ही रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से तेजस्वी को लेकर के गए हैं लोग कुशेश्वर स्थान, और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि और कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से, और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है, और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं, और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। और नहीं, देख लीजिए, ये लोग आए हैं पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जगदानंद सिंह जैसे लोग। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, जिस थाली में खाते हैं उसी को बूढ़ा भला ये लोग बोलने का काम करते हैं। ये लोग आए थे केवल मजा लेने के लिए आते हैं ये लोग, और पार्टी से पॉलिटिक्स से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पार्टी को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख लीजिए स्थिति क्या है। सबको हम तो शुरू से सबको लेकर के चलने का काम किए हैं, शुरू से ही हमने सबको लेकर के चलने का काम किया है। कांग्रेस हो चाहे जो भी लोग हों, जो महागठबंधन में लोग जुड़े हैं, सबको हम लेकर के चलने का काम करते हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं?
देखिए, जिम्मेवार वही लोग हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और शुरू से ही पार्टी को वही लोग लगे हुए हैं बर्बाद। तेज प्रताप यादव को आपने सुना और उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बड़ा दुख हो रहा होगा और इस हार का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पार्टी के नेता जगदानंद जैसे नेता ही हैं। ये आए ही इसलिए थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.